नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बनवल की किताब संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा, जो कि आपका आज हम चैप्टर नंबर 36 पढ़ेंगे, नवीन राज्यों का उदय। और इसका पार्ट नंबर बी होगा, सेकंड वीडियो आएगा। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड वीडियो पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 36 का और नवीन राज्यों का उदय। ठीक है, तो आज हम आपका हैदराबाद से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने आपका कल जो है बंगाल और अवध के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हमारा हैदराबाद से स्टार्ट होने जा रहा है। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना, तो हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में चिन किलीज खान ने की थी। और चिन किलीज खान को निजाम उल मुल्क, तो चिन किलीज खान को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी तथा उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया था। ठीक है, तो उसे दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, चिन किलीज खान को, जो कि निजाम उल मुल्क का उपाधि धारण किया था। उसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया। ठीक है, लेकिन दक्कन पर उसने एक स्वतंत्र शासक की तरह शासन किया। उसने आसफ शाही वंश की उसने आसफ जाही वंश की नींव डाली और उसके उत्तराधिकारी हैदराबाद के निजाम कहलाए। ठीक है, उसके जो उत्तराधिकारी थे उसे जो है हैदराबाद का नवाब, सॉरी, हैदराबाद का निजाम जो है माना गया और उससे जो है वंश को आसफ जाही वंश कहा गया। ठीक है, आसफ जाही वंश। ठीक है, और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिन क्रीज खां को आसफ जा की उपाधि प्रदान की थी। शकपुर खेड़ा के युद्ध में चिन क्रीज खां ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को हरा दिया था। ठीक है, तो शकपुर खेड़ा के युद्ध में चिन क्रीज खां ने मुगल सूबेदार जो मुबारिज खां को हरा दिया था 1748 में। तो 1748 में चिन क्रीज खां की मृत्यु हो गई और हैदराबाद भारतीय राज्यों में प्रथम राज्य था जिसने 1798 में बेलजली की सहायक संधि स्वीकार की और आश्रित सेना रखना स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, तो आपका जो उत्तर मुगल कालीन राज्यों का संस्थापक यहाँ पर दिया गया। तो बंगाल राज्य का जो संस्थापक था वो मुर्शिद कुली खां था और इसने बंगाल राज्य का जो है स्थापना 1719 और 1720 में किया था। हैदराबाद राज्य का संस्थापक था निजाम उल मुल्क या फिर चिनखिलीज का और इसने जो है स्थापना 1724 में किया था। भरतपुर राज्य का संस्थापक था चूड़ामन और बदन सिंह, इसने 18वीं शताब्दी में किया था। कर्नाटक राज्य का स्थापना 18वीं शताब्दी में हुआ था और सादत का सादत शादत उल शादत उल्लाह खान ने किया था। अवध का जो है संस्थापक था सादत खान, तो अवध का संस्थापक था सादत खान जिसे बुरहान उल मुल्क कहा जाता था और इसकी स्थापना जो अवध राज्य का 1722 और 1724 में किया गया था। जयपुर राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी सवाई राजा जय सिंह के द्वारा। रुहेल व बंगज पठान की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी और मोहम्मद खां बंगज के द्वारा। मैसूर राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी हैदर अली के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक थे। ठीक है, तो बंगाल का मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद निजाम मुल्क मुल्क भरतपुर चूड़ामन और बदन सिंह, कर्नाटक सादत उल्ला खान, अवध आपका सादत खान और जयपुर सवाई राजा जय सिंह, रुहेल और बंगज पठान मोहम्मद खां बंगज और मैसूर आपका हैदर अली। ठीक है, तो कर्नाटक में आपका क्या, कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, तो कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान ने की थी जिसने आरकाट को अपनी राजधानी घोषित किया था। ठीक है, तो उसने आरकाट को अपनी राजधानी घोषित किया था और कर्नाटक राज्य को शीघ्र ही अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्धों के मैदान के रूप में प्रयुक्त किया था। ठीक है, कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी और उसने आरकाट को अपनी राजधानी घोषित किया था और कर्नाटक राज्य को शीघ्र ही अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्धों के मैदान के रूप में प्रयुक्त किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी ओमदुत उल उमेर से कर्नाटक की राजसत्ता बलपूर्वक जो है अधिग्रहित कर ली थी। ठीक है, तो कर्नाटक का युद्ध, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सर्वप्रथम कर्नाटक में संघर्ष आरंभ हुआ और कर्नाटक की राजधानी मद्रास और पौंडीचेरी के मध्य स्थित आरकाट शहर में थी। ठीक है, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सर्वप्रथम कर्नाटक में संघर्ष आरंभ हुआ और कर्नाटक की राजधानी मद्रास और पौंडीचेरी तो के मध्य स्थित आरकाट शहर में थी। ठीक है, 1740 और 1748 के दौरान, तो 1740 और 1748 के दौरान यूरोप में एक युद्ध हुआ
जिससे ऑस्ट्रियाई का उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर विरोधी गुट में बटे हुए थे। जब कर्नाटक के नवाब ने देखा कि उसके प्रांत में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है, तो उसने उनके विरुद्ध एक सेना भेजी, परंतु कर्नाटक की सेना हार गई। और 1748 में यूरोप में शांति समझौता हुआ, जिसके तहत फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। ठीक है, तो जब कर्नाटक के नवाब देखा कि उसके प्रांत में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है, तो उसने उनके विरुद्ध एक सेना भेजी, परंतु कर्नाटक की सेना की हार हो गई। और सन 1748 में यूरोप में शांति समझौता हुआ, जिसके तहत फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ाई में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु हो गई। उसी दौरान निजाम की भी मृत्यु हो गई। तो निजाम की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, उत्तराधिकार के सवाल को लेकर विवाद पैदा हुआ, और जिसके कारण फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्नाटक के नवाब की मृत्यु हो गई थी, और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया था कर्नाटक का। कर्नाटक के लिए दोनों कंपनियों ने अलग अलग उम्मीदवारों को समर्थन दिया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बना दिया, जबकि अंग्रेज मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे। ठीक है, इस काम के लिए उन्होंने क्लाइव को 1751 में एक छोटी सेना सौंप कर जो अर्काट भेजा। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, और चंदा साहब का सिर काट दिया गया। ठीक है, तो आपका जो चंदा साहब जो फ्रांसीसियों के तरफ से कर्नाटक का नवाब था, इसका सिर काट दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, और डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया, और दोनों कंपनियों के मध्य शांति समझौता हो गया। निजाम ने मोहम्मद अली को जो कर्नाटक का नवाब स्वीकार किया। ठीक है, तो मोहम्मद अली जो कि आपका अंग्रेज समर्थित था। ठीक है, और कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर अंग्रेजी कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया कर्नाटक में। अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष का अंतिम दौर 1756 में तब प्रारंभ हुआ, जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ। कर्नाटक में फ्रांसीसियों की हार हुई, और हैदराबाद में फ्रांसीसियों का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया 1763 में। तो 1763 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ, तो आपका जो फ्रांसीसियों को उनके उपनिवेश वापस मिल गए, परंतु भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई। केरल इसकी राजधानी त्रावणकोर थी। 18वीं शताब्दी के आरंभ में केरल अनेक सामंती सरदारों व राजाओं के मध्य विभाजित था। तो इनकी राजधानी त्रावणकोर थी। 18वीं शताब्दी के आरंभ में केरल अनेक सामंती सरदारों व राजाओं के मध्य विभाजित था। केरल के 4 महत्वपूर्ण राज्य थे: कोचिन, जामोरिन के अधीन कालीकट, त्रावणकोर और चिरकाल। तो केरल के 4 महत्वपूर्ण राज्य थे: कोचिन, जामोरिन के अधीन कालीकट और त्रावणकोर और चिरकाल। ठीक है, चिरकाल। ठीक है, तो त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद राजा मर्तांड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली, और उसने राज्य के सामंतों को पराजित किया। क्विलोन व इलायदाम को जीत लिया, और डचों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। तो त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद राजा मर्तांड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसने राज्य के सामंतों को पराजित किया, क्विलोन व इलायदाम को जीत लिया, और डचों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो आपका जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि आपका 1746 से लेकर 1748 तक था, और इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध इसका कारण था। और ये आपका एक्स लार्ज चैपल संधि से 1748 में समाप्त हुआ। इसका परिणाम था इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई, और जिससे डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 में हुआ, और हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामलों में विवाद हो गया था ये। ठीक है, और पौंडीचेरी संधि हुई 1754 में। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, और फ्रांसीसी प्रभुत्व को हानि हुई तथा अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 में हुआ था। ठीक है, और ये आपका सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, और ये आपका जो है समाप्त हुआ फ्रीज की संधि से 1763 में। और 1760 में वांडी वर्ष के युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को
निर्णायक रूप से हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका जाट। तो आपका जाट क्या था? तो जाट खेतिहरों की एक जाति है। तो जाट खेतिहरों की एक जाति है जो दिल्ली, आगरा व मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने 1669 ईस्वी में फिर 1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाटों ने दिल्ली के चारों ओर अशांति पैदा कर दी। जाट विद्रोह। तो जाट विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः एक कृषक विद्रोह था। ठीक है, और जाटों ने गरीब हो या यहाँ जागीरदार हो या किसान, हिंदू हो या मुसलमान, सभी को लूटा था। चूड़ामन। तो चूड़ामन का शासनकाल जो है आपका जाट में 1690 से लेकर 1721 तक था, लगभग 30 साल। चूड़ामन ने 1700 ईस्वी में भरतपुर राज की नींव डाली थी। चूड़ामन ने 1700 में भरतपुर राज की नींव डाली थी। उसने थीन नामक स्थल पर एक सुदृढ़ दुर्ग बनाया था तथा मुगलों की शक्ति को चुनौती दी थी। बदन सिंह। तो बदन सिंह का शासनकाल 1721 से लेकर 1756 तक था आपका। बदन सिंह ने अपनी शक्तिशाली सेना बनाई थी तथा डिंग, कुम्भेर, बेद और भरतपुर में 4 दुर्ग बनाए थे। ठीक है, तो आपका डिंग, कुम्भेर, बेद और भरतपुर में 4 दुर्ग बनाया था बदन सिंह ने। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी थी, जिसमें महेंद्र शब्द जोड़ा गया था। तो राजा महेंद्र बदन सिंह। ठीक है, सूरजमल। तो सूरजमल का जो शासनकाल था 1756 से लेकर 1763 तक। तो बदन सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने किया। तो जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पहुंच गई थी। सूरजमल ने 1756 से लेकर 1763 तक शासन किया। सूरजमल ने अपना अधिकार एक बड़े क्षेत्र में कायम किया, जो पूर्व में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तथा पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर उत्तर में दिल्ली के सूबे तक फैला था। ठीक है, मुगल राजस्व। तो मुगल राजस्व व्यवस्था को अपनाकर अरब सूरजमल ने एक अस्थायी राज की नींव रखने की कोशिश की। 1763 में सूरजमल की मृत्यु हो गई और इसके परिणाम स्वरूप जाट राज की अवंती प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो मुगल राजस्व व्यवस्था को अपनाकर सूरजमल ने एक अस्थायी राज की नींव रखने की कोशिश की और 1763 में सूरजमल की मृत्यु हो गई और इसके परिणाम स्वरूप जाट राज की अवंती प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, एक समसामयिक इतिहासकार ने सूरजमल के बारे में कहा कि वह जाट जाति का अफलातून प्लेटो था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह का शासनकाल आपका जाट राज्य में 1764 से लेकर 1768 तक था। और जवाहर सिंह की मृत्यु के बाद रतन सिंह, केसरी सिंह, रंजीत सिंह, रणधीर सिंह। तो रतन सिंह, केसरी, रंजीत और रणधीर सिंह शासक हुए। और 1805 ईस्वी में 1805 में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट आपका राजपूत राजवंश। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूत शासकों ने मुगल साम्राज्य के बंधन से अपने आप को मुक्त करने के प्रयास किए और जोधपुर आमेर के शासकों को क्रमशः गुजरात और मालवा का सूबेदार बनाया गया। तो जोधपुर के शासक को गुजरात का और आमेर के शासक को मालवा का जो है सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, इस काल में सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह, जिसका जो है शासनकाल 1699 से लेकर 1743 तक था। सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। ठीक है, उसने खगोल के अध्ययन के लिए दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और आपका मथुरा में वेधशालाएं स्थापित की थी। ठीक है, सवाई जयसिंह ने 1722 में जयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, और आमेर के राजा जयसिंह ने को अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने का श्रेय दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिख। तो सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में आरंभ किया था। जिसमें आपका गुरु नानक था, जिसका जो आपका 1469 से लेकर 1539 तक आपका था। ठीक है, सबसे पहले आपके ये बने सिख गुरु के पहले गुरु। ठीक है, गुरु नानक। इनका जन्म तालाबंडी में हुआ था। पिता का नाम था कालू जी, माता का नाम था सुलक्षणी, जाति इनका था खन्नी जाति और खत्री, और उपाधि थे कि हजरत रब्बुल मिज की। तो गुरु नानक देव की आपका जो उपाधि थी वो आपका हजरत रब्बुल मिज की थी। ठीक है, इनका जन्म तालाबंडी में हुआ था। पिता का नाम था कालू जी, माता का नाम था सुलक्षणी, जाति था इनके खन्नी और उपाधि इनकी थी हजरत रब्बुल मिज। ठीक है, ये सिखों के पहले गुरु थे। वस्तुतः सिखों का इतिहास
सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता और कुल 10 सिख गुरु हुए। इन्होंने नानक पंथ चलाया था, तो इन्होंने आपका नानक पंथ चलाया था, इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। और ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, ये आपका इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, ठीक है। और इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी अपनाया, जो अंगद नाम से दूसरे गुरु बने, ठीक है। तो आपके नेक्स्ट आपका है गुरु अंगद। तो इनका जो आपका जो है गुरु के तौर पर 1539 से लेके 1552 तक ये आपके रहे गुरु, ठीक है, सिख गुरु। गुरु अंगद गुरु नानक के प्रथम शिष्य व जाति से खंडित थे। इन्होंने खादुर में एक गुरु गद्दी बनाई तथा गुरु नानक द्वारा चलाए गए लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया, ठीक है, रेगुलर कर दिया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक, तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक गुरु अंगद को माना जाता है। गुरु अमरदास, तो गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 तक ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की। गुरु अमरदास ने अपने उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों का स्थापित किया। और अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी के बेटी बीबी भानी के नाम से कुछ भूमिदान किए थे, ठीक है। तो अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम कुछ भूमिदान किए थे, ठीक है। गुरु रामदास, तो गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास 1574 से लेकर 1581 तक ये अकबर के समकालीन थे, वह अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी। इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया, पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था, ठीक है। और इनके अनुयायी रामदासी कहलाते थे। और रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद प्रतीक बना दिया था, ठीक है। गुरु अर्जुन देव 1581 से लेकर 1606 तक, तो इन्हें सच्चा पातशाह भी कहा जाता था। गुरु अर्जुन देव को इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर व संतोषसर नामक तालाब का निर्मित करवाया था, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव ने रामदासपुर में अमृतसर व संतोषसर नामक तालाब निर्मित करवाया था। अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू कर दिया तथा अपने शिष्यों से कहा कि वह अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। गुरु अर्जुन देव ने तरन व करतारपुर नामक नगर की स्थापना की। 1595 में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक बसाया था, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव ने तरन करतारपुर और गोविंदपुर की स्थापना की थी। 1604 में उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो के राजद्रोह के समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। नेक्स्ट आपका है गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोविंद सिंह, इनका जो आपका गुरु के तौर पर 1606 से लेकर 1644 तक इनका आपका शासन रहा। गुरु हरगोविंद ने सिखों में सैनिक भावना पैदा की। उन्होंने सैनिक शिक्षा प्रदान की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने सिखों को गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। और इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई तथा यहाँ पर 12 फुट ऊंची अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े व शस्त्र प्राप्त किए गए और उन्होंने कश्मीर में किरतपुर नामक नगर बसाया। 1644 में इनकी मृत्यु हो गई थी आपका हरगोविंद सिंह की, ठीक है। गुरु हरराय 1644 से लेकर 61 तक उन्होंने भी शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी। सांबो की पराजय के बाद दारा सिखों ने इनसे भेंट की थी। इनसे नाराज होकर औरंगजेब ने हरराय को दिल्ली बुलाया था, परंतु उनसे मिले ये स्वयं नहीं बल्कि अपने बेटे राम राय को भेज दिए। राम राय के कार्यों से औरंगजेब प्रसन्न हो गया, लेकिन गुरु हरराय नाराज हो गए तथा अपना उत्तराधिकारी अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को बना दिया। राम राय ने देहरादून में एक पृथक गद्दी स्थापित की थी और राम राय के अनुयायी राम राय कहलाए, ठीक है। गुरु हरकिशन का 1661 से लेकर 1664 तक आपका गुरु रहे सिखों के। इनका बड़े भाई राम राय से विवाद हो गया था और हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया था। और हरकिशन को दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था और उनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 1675 तक ये गुरु गोविंद के पुत्र थे। उन्होंने अपना केंद्र अमृतसर के स्थान पर मक्कोबल को बनाया था, ठीक है। और
1675 में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। 5 दिन तक यात्रा देने के बाद उनकी हत्या कर दी गुरु तेग बहादुर की। गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु। इनका जो है गुरु के तौर पर 1675 से लेकर 1708 तक इनका रहा, और ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 से लेकर पटना में हुआ था, और इन्होंने मक्कुबल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। गोविंद सिंह ने 80,000 की क्षमता वाले खालसा सेना तैयार की थी। गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने सिख अनुयायियों जैसे 5 वर्ष में पंचकाकार, केस, कंधा, अकच्छा, कड़ा, कृपान धारण करने को कहा था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियां जीतू और सुंदरी से 4 पुत्र। गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियां जीतू एवं सुंदरी से 4 पुत्र अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जरोवर सिंह और फतेह सिंह का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियों जीतू एवं सुंदरी से 4 पुत्र अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जरोवर सिंह और फतेह सिंह का जन्म हुआ था। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जरोवर सिंह, इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जरोवर सिंह का मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। ठीक है। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जरोवर सिंह मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। ठीक है। इन्होंने पावंटा हिमाचल प्रदेश नामक स्थल की स्थापना की। पावंटा में गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया और सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया। गुरु गोविंद सिंह ने पावंटा में पावंटा में कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना की, और इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। इनकी अन्य पुस्तक का नाम चंदी दीवार है। इन्होंने आनंदगढ़, केसगढ़, लाहौगढ़, फतेहगढ़, तो आनंदगढ़, केसगढ़, लाहौगढ़ व फतेहगढ़ आदि किलों का निर्माण किया। 1688 में के बीच करवाया था, 1688 और 1690 के बीच में। नांदेड़ महाराज चाहते समय पठान वजीर खां के सहयोगी जमशेद खान और वासिल बेग ने गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले आपका जो यहाँ पर था पढ़ लेते हैं। तो सिख संप्रदाय के 10 गुरु, तो गुरु नानक का जो काल था 1469 से लेकर 1539 तक, और सिख धर्म के ये संस्थापक थे गुरु नानक। गुरु अंगद 1539 से लेकर 1552 तक, ये गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 तक सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्यों का निर्माण किया था गुरु अमरदास ने। गुरु रामदास 1574 से लेकर 1581 तक, और अमृतसर के संस्थापक थे अर्जुन देव 1581 से लेकर 1606 तक। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, और इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। गुरु हरगोविंद 1606 से लेकर 1645 तक अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक लाखों जाति में बदला। गुरु हर राय 1645 से लेकर 1661 तक, और उत्तराधिकार मुगलों के युद्ध में भाग लिया, अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। गुरु हरकिशन तो 1661 से लेकर 1664 तक अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 1675 तक औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई। गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर 1708 तक खालसा सेना का संगठन तथा धर्माचार पाउल का प्रवर्तन किया था इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर पंजाब के बारे में पढ़ते। तो सिख 12 छोटे छोटे समूहों में संगठित थे। उन समूहों का मिसल कहा जाता था। मिसल के नेताओं ने क्षेत्रों को आपस में बांट लिया, और जिसके फलस्वरूप नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो सिख 12 छोटे छोटे समूहों में संगठित थे, और उन समूहों को मिसल कहा जाता था। मिसल के नेताओं ने क्षेत्रों को आपस में बांट लिया, जिनके फलस्वरूप नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह का जो है शासनकाल 1792 से लेकर 1839 तक था। ठीक है। आपके पंजाब के शासक थे। तो 13 नवंबर 1780 को रंजीत सिंह का जन्म हुआ था, और ये शुक्र चाकिया मिस्र के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। 1792 में महासिंह की मृत्यु हो गई, और 12 वर्ष की आयु में ये शुक्र चाकिया मिस्र के प्रमुख बने। महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलों का एकीकरण किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। रंजीत सिंह एक साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक और चतुर कूटनीतिज्ञ थे, और जिन्होंने 1799 ईस्वी में लाहौर और 1802 ईस्वी में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। ठीक है। 1808 ईस्वी में रंजीत सिंह ने सतलज नदी को पार किया और फरीदकोट, मलारकोटला और अम्बाला को जीत लिया था। ठीक है। किंतु 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि द्वारा सतलज नदी के पार के प्रदेशों पर
रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को अधिकार को स्वीकार कर लिया। 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि के तहत 25 अप्रैल 1809 के तहत इस संधि पर रणजीत सिंह और मेटकॉफ ने अपने हस्ताक्षर किए और इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया और नदी के पूरब के सतलज नदी के पूरब अब अंग्रेजों के पास चले गए। लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखी गई जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। ठीक है। 1809 में अहमद शाह अब्दाली के पद 1809 में अहमद शाह अब्दाली के पद शाह शुजा को मोहम्मद शाह ने अपदस्थ कर दिया था। ठीक है, मोहम्मद शाह ने अपदस्थ कर दिया था, परंतु रणजीत सिंह की सहायता से शाह शुजा पुनः राजगद्दी प्राप्त कर ली। राजगद्दी प्राप्त करने के बाद शाह शुजा ने रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह ने भारत से लूटा था भेंट किया और रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी तथा ब्रिटिश प्रभुसत्ता के आगे समर्पण नहीं किया था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। रणजीत सिंह की मृत्यु 27 जून 1839 के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा और रणजीत सिंह ने कश्मीर पेशावर मुल्तान को जीत लिया और उसने मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया था। ठीक है। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढंग से एक शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित सेना तैयार की, जिसमें गोरखों, बिहारियों, उड़ियों, पठानों, डोगरों और पंजाबी मुसलमानों को फौज में भर्ती किया। कहा जाता है रणजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज थी। पहले स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी। ठीक है। रणजीत सिंह स्वयं अपने मंत्री और उत्तराधिकारियों का चुनाव करते थे, इसी कारण उसका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा हुआ था। रणजीत सिंह के अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान व हिंदू थे और उनके सबसे प्रमुख और विश्वास पात्र मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था। ठीक है। धर्म के मामले में वह सहनशील और उदारवादी था। राजनीतिक सत्ता का प्रयोग केवल सिखों के फायदे के लिए नहीं होता था। सिख किसान उतना ही उत्पीड़ित था जितना हिंदू या मुसलमान किसान था। वह न केवल सिख बल्कि मुसलमान एवं हिंदू संतों को भी समान रूप से सम्मान, आदर और संरक्षण देते थे। जब 1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज नदी पार करने से मना कर दिया तथा नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब रणजीत सिंह ने महसूस किया कि उनके पास अंग्रेज का सामना करने की शक्ति नहीं है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके 3 अयोग्य उत्तराधिकारी शासक हुए। इस प्रकार उनके अपने राजनीतिक यथार्थवाद और सैनिक शक्ति के द्वारा अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया, परंतु वह विदेशी संकट को हटा नहीं सके। उन्होंने उस संकट को अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ दिया था। ठीक है। तो आपके रणजीत सिंह के बाद जो आपके शासक बने पंजाब, उनका नाम था खड़ग सिंह, उनके पुत्र थे। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा, उनका वजीर था ध्यान सिंह और इस तरह प्रशासन में डोगरा सरदार हावी हो गए। ठीक है। कुछ समय बाद खड़ग सिंह को बंदी बना लिया गया, जहाँ जेल में उनकी मृत्यु हो गई। वजीर ध्यान सिंह ने उनके पुत्र नौनिहाल सिंह को गद्दी पर बिठाया। ठीक है। नौनिहाल सिंह दरबार में डोगरा बंधु गुलाब सिंह, ध्यान सिंह व सुचेत सिंह के प्रभाव को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है। तो नौनिहाल सिंह दरबार में डोगरा बंधुओं गुलाब सिंह, ठीक है, ध्यान सिंह व सुचेत सिंह के प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि वे शेर सिंह के समर्थक थे। ठीक है। तो आपके शेर सिंह के समर्थक थे। ठीक है। कुछ समय बाद नौनिहाल सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आपका शेर सिंह। तो शेर सिंह रणजीत सिंह के दूसरे पुत्र थे और 1843 में शेर सिंह की हत्या कर दी गई। ठीक है। सितंबर 1843 में महाराजा रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया तथा उनकी माता जिंदर कौर को उसकी संरक्षिका बनाया गया। दिलीप सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर लाहौर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ऊपर में दिया गया पढ़ते। तो आपका 12 सिख मिसले थे पढ़ते। तो शुक्र चाकिया मिस्र के नेता संस्थापक थे चरत सिंह। तो शुक्र चाकिया मिस्र के आपके संस्थापक थे चरत सिंह। बंगी मिस्र के संस्थापक थे छज्जा सिंह। अहलूवालिया मिस्र के संस्थापक थे जसा सिंह। सिंगापुरिया मिस्र के संस्थापक थे नवाब कपूर सिंह। कन्हैया मिस्र के संस्थापक थे जय सिंह।
फुलकिया मुस्लिम के संस्थापक थे संतू जाट चौधरी। रामगढ़िया मुस्लिम के संस्थापक थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। करोड़, तो करोड़ सिंधिया मुस्लिम के संस्थापक थे बघेल सिंह। निशान वालिया मुस्लिम के संस्थापक थे सरदार संगत सिंह। शहीदी मुस्लिम के संस्थापक थे बाबा दीप सिंह। नक्की मुस्लिम के संस्थापक थे हीरा सिंह। और बुल्ले वालिया मुस्लिम के शासक थे गुलाब सिंह। ठीक है, तो आपके चरत सिंह शुक्र चाकिया मिस्र के, छज्जा सिंह भंगी मिस्र के, जसर सिंह आहलूवालिया मिस्र के, आहलूवालिया, नवाब कपूर सिंह सिंगापुरिया, जय सिंह कन्हैया मिसल, संतू जाट चौधरी तो फुलकिया मिसल, चसा सिंह रामगढ़िया तो रामगढ़िया मिसल, बघेल सिंह तो करोड़ किंगिया मिसल, सरदार संगत सिंह इंसान वालिया मिसल, बाबा दीप सिंह तो आपका जो शहीदी मिसल, हीरा सिंह नक्की मिसल, और गुलाब सिंह आपका बुल्ले वालिया मिसल, बुल्ले वालिया मिसल, बुल्ले वालिया। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह का वंश, तो आपका महाराजा रंजीत सिंह का वंश क्या था, तो उसका आपका जो है बुद्ध सिंह, तो बुद्ध सिंह आपका शुक्र चाकिया मिस्र के संस्थापक थे। तो बुद्ध सिंह शुक्र चाकिया मिस्र के संस्थापक थे। और इनमें से आपका दो, एक आपका जो है चंद्रा सिंह बाद में सिंधी वाला, तो सिंधी वाला शाखा के वंशज थे चंद्रा सिंह और नोद सिंह, जिनका जो है निधन 1752 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चरत सिंह, तो चरत सिंह का जो है शुक्र चाकिया मिस्र का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इनका निधन हुआ था 1724 में। ठीक है, तो चरत सिंह का जो है जो कि शुक्र चाकिया मिस्र के वास्तविक संस्थापक थे, इनका निधन 1724 में हुआ था। ठीक है, और आपके जो है चरत सिंह के बाद आपके जो उनके पुत्र बने महासिंह, शासक पंजाब के 1724 से लेकर 1793 तक। और आपका महासिंह के पुत्र का नाम था रंजीत सिंह और इनका निधन हुआ था 1839 में और इनका जन्म हुआ था 1780 में। ठीक है, और 1792 में ये आपके शासक बने थे पंजाब के। और जींद के राजा गज गजपति सिंह की पुत्री से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो रंजीत सिंह का जो विवाह है जींद के राजा गजपति सिंह की पुत्री से हुआ था और इन्होंने 5 विवाह किया था। एक आपका जो है महताब कौर के साथ, एक आपका राज कौर और एक आपका दया कौर, एक रतन कौर, आपका जिंदा कौर। ठीक है, तो ये आपका महताब कौर, राज कौर, दया कौर, रतन कौर और जिंदा कौर। और उनके बाद इनका जो बेटा हुआ वो आपका खड़ग सिंह था और शेर सिंह था, तारा सिंह, कश्मीर सिंह, पिसौरा सिंह, मुल्तान सिंह और दिलीप सिंह, ये आपका बेटा था जो है रंजीत सिंह का। ठीक है, और खड़ग सिंह का विवाह हुआ था चांद कौर से, तो खड़ग सिंह का विवाह था चांद कौर से और उसका बेटा का नाम था नैनिहाल सिंह और इसका निधन हुआ था 1840 में। ठीक है, ननिहाल। शेर सिंह का आपका जो वंशज रहा आपका बाघ सिंह था, प्रताप सिंह, देवा सिंह, सहदेव सिंह, नारायण सिंह, ठाकुर सिंह और करम सिंह। ठीक है, तो ये आपका वंशज था शेर सिंह का। तो बाघ सिंह, प्रताप सिंह, देवा सिंह, सहदेव सिंह, नारायण सिंह, ठाकुर सिंह और कुरम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये आपका रंजीत सिंह के अधीन पंजाब था, तो रंजीत सिंह सिख साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, तो ये आपका ये जो आपका एरिया है पूरा दिख रहा है, ये आपका रंजीत सिंह का एरिया था। ठीक है, तो सतलज का पूरा क्षेत्र जो अंग्रेज को दिया गया था। बाकी आपका चिनाब, झेलम, लाहौर, ये आपका लाहौर यहाँ पर अमृतसर हो गया आपका सतलज नदी। ठीक है, आपका जम्मू हो गया, रावलपिंडी, अटक, पेशेवर, ठीक है, पेशावर, गोहट का कालाबाग, कालाबाग इस्माइल, ये आपका जो जगह था ये आपका जो है श्रीनगर, चंबा, कांगड़ा, जालंधर, लुधियाना, शिमला, अम्बाला, पटियाला, ये सबका जो है रंजीत सिंह का एरिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका मराठा राज, तो नेक्स्ट आपका मराठा राज। ठीक है, जिससे हमने कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हमारा इसका जो है पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है, तो कल हम पार्ट नंबर सी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपका तीसरा वीडियो होगा, चैप्टर नंबर 36 का तीसरा वीडियो कल आएगा। ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे मराठा राज के बारे में। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।